हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम मीडिया क्वेरी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारी CSS क्लास 12 होने वाली है। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ सीखा है। एनिमेशन, फ्लैक्स, ग्रिड, ये सारी इंपॉर्टेंट CSS से रिलेटेड चीज़ें हमने सीख रखी है और कुछ कुछ प्रोजेक्ट भी करे हैं। तो अभी हमारी मीडिया क्वेरी इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो देखो मीडिया क्वेरी होता क्या है। मीडिया क्वेरी सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या करता है कि अलग अलग स्क्रीन साइज के डिवाइसेस के लिए हम अपनी वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाए। जैसे कि हमारी जो फ़ोन की डिस्प्ले है उसमें वेबसाइट थोड़ी अलग तरीके से दिखती है, और जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर उस वेबसाइट को यूज करते हैं तो वो थोड़ा अलग दिखता है। तो ये सारी चीज़ें होती कैसे है, यही आज के हम वीडियो में सीखेंगे मीडिया क्वेरी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स नाम से फोल्डर बना लिया है। इसको थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं एंड ये मेरी CSS फाइल बन चुकी है। तो सबसे पहले करते हैं कि एक इसमें दे देता हूं पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0। ठीक है, अब यहां पर देखो जो मेरी बॉडी है इसको मैं ओपन भी कर लेता हूं। इसको मैंने गो लाइव करके डायरेक्टली अपने ब्राउजर के ऊपर ओपन भी कर लिया है। दिखा देता हूं मैं कैसा दिख रहा है। अभी के लिए ये बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर मैं यहां पर बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं कुछ कर देता हूं। मान लो बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया रेड। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा रेड बैकग्राउंड मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा डिवाइस अगर छोटा हो जा रहा है, फोन हो जा रहा है, स्क्रीन साइज छोटी हो जा रही है, तो उसमें कैसा दिखना चाहिए, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं नोट्स दिखाता हूं। अपने नोट्स कहाँ है भाई, ये रहे। देखो इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो मीडिया क्वेरी है वो तीन तरीके से होगी। एक तो ऑल होगी। ऑल में क्या होगा, वो प्रिंट मीडिया के लिए भी काम करेगा और स्क्रीन के लिए भी काम करेगा। प्रिंट मीडिया क्या है कि अगर हम कोई भी वेबसाइट का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वो प्रिंट कैसा दिखे, तो वो प्रिंट से काम होता है। और स्क्रीन, वो स्क्रीन साइजेस पे डिपेंड करता है कि अलग अलग जो भी हमारे डिवाइस है वो अलग अलग स्क्रीन साइज के होते हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें हो गए। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं यहां पर @मीडिया लिखूंगा तो यहां पर आ गया स्क्रीन। ठीक है, तो यहां पर मुझे स्क्रीन के लिए लिखना होगा। स्क्रीन में अब एंड लिख के स्पेस देके एक मैंने ब्रैकेट बना लिया। अब मैंने यहां लिख दिया मैक्स विद, जो है मैक्स विद मतलब कि उस साइज पे आके अगर उससे छोटा हो रहा है तभी वो काम करेगा। मैं डाल देता हूँ यहाँ 750 पिक्सल्स। अगर 750 पिक्सल से छोटा हो जा रहा है तो ये जो बॉडी है ना, इसका कलर आप कर देना। क्या कलर किया जाए, मान लो यहाँ से मैंने कर दिया ग्रीन, कर देते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर का हो गया। अब देखो ये रही मेरी वेबसाइट। क्या दिख रहा है यहाँ पर, कलर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, रेड है। अगर मैं स्क्रीन साइज, अब मैंने अपना डेवलपर टूल खोल लिया, यहाँ पर मैंने स्क्रीन साइज को जैसे ही छोटा कर रहा हूँ, ग्रीन हो गया। कब ग्रीन हुआ, यहाँ पर आप नजर डालना है। ये जो चीज है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्सिव। ये हम अलग अलग फोन डिवाइस के लिए भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये हमारे विड्थ को शो कर रहा है कि मैक्स विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है हमारी। ये जैसे ही मैं छोटा कर रहा हूँ, जैसे ही 750 से छोटा हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम मीडिया क्वेरी अलग अलग स्क्रीन के लिए भी डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, जैसे कि, और जैसे ये तो एक मीडिया क्वेरी हो गया। अब मैं चाहता हूं एक और मीडिया क्वेरी डालूं और छोटे स्क्रीन के लिए। यहां मैं डाल देता हूं 400, डाल देता हूं। ग्रीन कलर के जगह मैं पिक करता हूं इस बार ब्लू कलर। ठीक है, अभी देखो रेड है, छोटा किया ग्रीन हो गया। अब देखो ये जैसे ही 400 से नीचे जाएगा ये हो जाएगा ब्लू। ठीक है, अब इसके अंदर ये मैंने जो मैक्स विड्थ डाला, ऐसे मिन विड्थ भी डाल सकते हैं। मिन विड्थ मतलब उससे छोटा। मिन विड्थ मतलब जैसे कि ये 750 है। ठीक है, 750 से ऊपर गया
ज़्यादा चला गया विद, तब वो मिन विद काम करेगी। अगर मैंने यहाँ पर मिन कर देता, मिन विद, अब देखो ये क्या हो गया, 750 से जैसे ही बड़ा हुआ ये क्या कलर ले लिया, ग्रीन। अब जैसे ही ये 750 पे जाएगा तो क्या होगा, रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा, रेड क्यों हुआ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रेड है। अब ये 400 से नीचे गया, ब्लू हो गया, क्योंकि मैंने अपने आप ही सेट कर रखा है। अब आप सोच रहे हो कि ये काम क्यों करेगा, कैसे काम करेगा। अब मैं एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं। अगर मैंने यहां पर div बनाया, div डॉट बॉक्सेस, ठीक है, और इसके अंदर मैंने div डॉट बॉक्स बनाया इंटू 4, 4 बॉक्स बना लिए बॉक्स नाम से। एंड यहां पर थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूं मैं बॉक्स को, डॉट जो बॉक्स है विद कर दो इसकी, विद कर दो इसकी 350 पिक्सल एंड हाइट भी सेम कर दो, हाइट भी 350 पिक्सल्स कर दो। एंड बैकग्राउंड कलर क्या कर दे, ये डाल देते हैं, ठीक है। एंड जो बॉक्सेस है डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, फ्लेक्स कर दिया, इसका मतलब ये रो वाइज आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो बॉक्सेस है ये सेम कलर के, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा। एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर गैप डाल देते हैं, गैप 5 पिक्सल्स का, ठीक है। अब इनके बीच में गैप आ गया, ये दिखा रहा हूँ, देखो ये पूरे के पूरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अब देखो ये है, अभी तो ये पूरे पूरे, जैसे ही इसके छोटा हुआ ये क्या हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना। मैं तो चाहता हूँ ये रेक्टेंगल ही रहे। तो देखो अगर मैं चाहूँ तो ये जो मैंने यहाँ पर एक डाला था, क्या था ये, मिन, इसको मैक्स कर देता हूँ, मैक्स विद, अगर 70 ये 750 से छोटा हो जाए तब क्या हो, ये एक के नीचे एक आ जाए। तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, जो मेरा बॉक्सेस है, डॉट बॉक्सेस है, उसकी फ्लैट डायरेक्शन क्या हो, कॉलम हो जाए। अब देखो यहां पर नोटिस करना, जैसे ये 750 से छोटा होगा ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। देखो आ गए ना, एक के नीचे एक। ये कलर थोड़ा सा वैसा लग रहा है, इसको ब्लैक कर देता हूं मैं, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और मैं चाहता हूं सेंटर में आ जाए, तो सेंटर के लिए प्रॉपर्टी तो है ही, क्या कर दो यहां पर अलाइन आइटम सेंटर। अब ये देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये काम कर रहा है, जैसे ये छोटा हो रहा है ये एक के नीचे एक आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये मीडिया क्वेरी काम करती है अलग अलग स्क्रीन के लिए, ठीक है। अलग अलग स्क्रीन के लिए आप इस तरीके से मीडिया क्वेरी लगा सकते हैं। अब हम इसके बाद कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप वो वीडियो भी देखो, तो उससे आपको मीडिया क्वेरी का बहुत अच्छा नॉलेज भी आ जाएगा और आप काफ़ी सारी वेबसाइट क्लोन भी कर पाओगे। हम जैसे कि पहले हमने यूट्यूब को क्लोन किया था, अब हम अलग अलग वेबसाइट को क्लोन करके देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।